एक महिला को 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट पे कांग्रेस पार्टी डालेगी। आज राजस्थान की माताएं बहनें 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रही हैं। नरेंद्र मोदी आए थे, यूपीए की सरकार 400 रुपए का सिलेंडर था, कहते थे ओ देखो 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। उनके समय 1200 का हो गया। किसी भी भाषण में नहीं कहते कि भैया 1200 का सिलेंडर है। चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी वैसे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हम दे देंगे। शिक्षा के लिए हमने अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा अंग्रेजी बोले। वो कहते नहीं भैया अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी बोलो। हिंदी में कोई कमी नहीं है, हिंदी सीखनी चाहिए। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपको काम करना हो, किसी से बात करना हो, बिजनेस चलाना हो, हिंदी में चलेगा। मगर अंग्रेजी भी बहुत बड़ा हथियार है। आपको किसी विदेशी टूरिस्ट से बात करनी है, टूरिस्ट का बिजनेस खोलना है, टूरिज्म का बिजनेस खोलना है, कॉल सेंटर में काम करना है, आईटी का काम करना है, इंजीनियर बनना है, तो अंग्रेजी की जरूरत है। ये सच्चाई है। अब आप उनसे पूछो, अमित शाह से पूछो, गडकरी जी से पूछो, राजनाथ सिंह से पूछो कि भैया आप कहते हो 24 घंटा की अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। तो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इनके बच्चे अरबपति बने और जीएसटी का पैसा सीधा इनके जेब में जाए। हम चाहते हैं कि किसान का बेटा इंग्लिश बोले, मजदूर का बेटा इंग्लिश पढ़े, विदेश में जा पाए अगर जाने की जरूरत हो, हवाई जहाज में पायलट बने, हवाई जहाज को उड़ाए, टूरिज्म का बिजनेस खोले। यह फर्क है। इसीलिए हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया और हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा अंग्रेजी में दिल खोल के बोले और जो भी उसका सपना है, बड़ा सा बड़ा सपना, वो उसको पूरा करे। आखिरी बात, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस मिलता था, बीजेपी ने छीन लिया। आपका जो था वो उन्होंने छीन लिया। क्यों? अदानी जी को पैसा देना है। सबकी जेब काटते हैं ये, किसानों की, मजदूरों की, सरकारी ऑफिसर्स की, सबकी जेब काटते हैं। तो हमने राजस्थान के सरकार के अफसरों को फिर से ओपीएस दिया। भाइयों और बहनों, पैसे की देश में कोई कमी नहीं है। सिर्फ सवाल यह है पैसा गरीबों की ओर जाएगा या अरबपतियों को मिलेगा। और दो तरीके की सरकार होती है, एक कांग्रेस पार्टी की जो गरीबों की मदद करती है, किसानों की मदद करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, और दूसरी उनकी सरकार, अरबपतियों की सरकार, मीडिया वाली सरकार। आपने टेलीविजन पे आप नरेंद्र मोदी का चेहरा 24 घंटे देखते हो। आपने टीवी पे कभी किसी किसान का चेहरा देखा है? किसी किसान को शिकायत करते हुए, किसी बेरोजगार युवा को, किसी मजदूर को आपने टीवी पे बात करते हुए कभी देखा? क्योंकि टीवी उनका है ही नहीं। अगर टीवी भाइयों और बहनों, पैसे की देश में कोई कमी नहीं है। सिर्फ सवाल यह है पैसा गरीबों की ओर जाएगा या अरबपतियों को मिलेगा। और दो तरीके की सरकार होती है, एक कांग्रेस पार्टी की जो गरीबों की मदद करती है, किसानों की मदद करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, और दूसरी उनकी सरकार, अरबपतियों की सरकार,
मीडिया वाली सरकार। आपने टेलीविजन पे आप नरेंद्र मोदी का चेहरा 24 घंटे दिखते हो। आपने टीवी पे कभी किसी किसान का चेहरा देखा है? किसी किसान को शिकायत करते हुए, किसी बेरोजगार युवा को, किसी मजदूर को आपने टीवी पे बात करते हुए कभी देखा? क्योंकि टीवी उनका है ही नहीं। अगर टीवी किसानों का होता, मजदूरों का होता, छोटे दुकानदारों का होता, राहुल गांधी का, खारगे जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे आपको दिखता। तो आपके सामने बड़ा निर्णय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, बीजेपी की सरकार बनानी है। अगर आप बीजेपी को समर्थन दोगे, जो भी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, किसानों के लिए जो किया वो, गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य योजना, सारा का सारा बीजेपी छीन के अदानी को दे दी। जाति जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को, दलितों को, आदिवासी काम। जाति जनगणना राजस्थान में, उसके बाद दिल्ली में जाति जनगणना। ये मैं आपसे कहने आया था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सरोज चौधरी जी हमारे और विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी है, वो धन्यवाद भाषण देगी।